हेलो हेलो बच्चों। आज हम देखेंगे पॉलिनोमियल में हमें पढ़ना क्या क्या है। चैप्टर नंबर 2 हाई स्कूल में भी है और नाइन्थ में भी है पॉलिनोमियल्स। अब इसमें हमें देखना है नाइन्थ से लेकर के 10th तक हमको क्या पढ़ना है। ठीक है, उसका हम सिलेबस डिस्कस करेंगे इसमें। सबसे पहले आप देखिए पूरा चार्ट फ्लो चार्ट बना है, इसी के अकॉर्डिंग हमको अब पढ़ाई करना है। ठीक है, पहला आप देखेंगे अब पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल्स के बारे में इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, क्या क्या करना है हमको, इंट्रोडक्शन देखना है कि इंट्रोडक्शन में हम क्या देखेंगे कि हम थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में देखेंगे कि टर्म्स क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है किसी भी पॉलिनोमियल्स की, उसमें कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे कम ऐड होकर के कैसे सब्सट्रैक्ट, ओवरऑल एक फॉर्मेट की स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल कैसे हम लिखते हैं। ठीक है, हम स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल को कैसे लिखेंगे, उसमें टर्म क्या है, किसको टर्म बोलेंगे और किसे डिग्री बोलेंगे। ठीक है, कि डिग्री क्या होती है। उसके बाद आप देखिएगा कि इसी टर्म और डिग्री के बेस पे हम टाइप ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे। ठीक है, जैसे टर्म के बेस पे देखेंगे, एक टर्म है तो मोनोमियल बोलेंगे, अगर दो टर्म है उसमें तो बाइनोमियल बोलेंगे, थ्री टर्म है तो ट्राइनोमियल बोलेंगे। इसी तरह से हम इसको नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से नाम देते चले जाएंगे। अगर हम देखेंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेस पे इसको कैसे कैटेगराइज करेंगे। अगर डिग्री 1 है, ठीक है, डिग्री 1 है तो लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल दिए। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 है तो इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल नाम दे देते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4 है तो इसे बाई क्वाड्रेटिक नाम देते हैं। इसी तरह एक होता है नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मतलब कोई भी पी एक्स है ये जीरो ना हो करके जैसे कोई कांस्टेंट है, जैसे पी एक्स इज इक्वल टू 2, इस तरह के पॉलिनोमियल को हम नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये होते कैसे हैं, कैसे बनते हैं, इसके बारे में हम कुछ इन्फॉर्मेशन इसी चैप्टर में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि जीरो पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं। ठीक है, एक है नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यानी पी एक्स इज इक्वल टू के टाइप का समथिंग, वेयर के इज कोई रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, अब जीरो पॉलिनोमियल मतलब पी एक्स अगर जीरो है तो भाई ये भी तो एक पॉलिनोमियल हो सकता है। जैसे पी एक्स अगर जीरो है तो ये भी किसी न किसी तरह का पॉलिनोमियल हो सकता है। ठीक है, एक्स की पावर 2 इंटू जीरो, एक्स की पावर 3 इंटू जीरो, मतलब कुछ भी हो सकता है, उसकी डिग्री कुछ भी हो सकती है, बट एक तरह का ये पॉलिनोमियल होगा। हम इसके बारे में भी प्रॉपर डिटेल में स्टडी करेंगे। बेसिकली आप ज़्यादातर चीज़ों को अच्छी तरीके से जानते होंगे। नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ये आगे जा कर के आप जैसे ही इंटर में जाएंगे या इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे, ये सब चीज़ें डिटेल में पढ़ने को मिलेंगी। तो हमें अभी से ही थोड़ा सा सीखेंगे। इसके बाद इन सब का जितने टाइप का आप पॉलिनोमियल देख रहे हैं, इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सॉरी, इसके पहले हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि अगर पॉलिनोमियल है तो उसकी कुछ न कुछ वैल्यू होती होगी। वो क्या होता है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, और इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, ये क्या होते हैं। ठीक है, इनके बारे में स्टडी करेंगे डिटेल में। फिर उसके बाद अंत में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि इन सब पॉलिनोमियल का, चाहे वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, हम किसी भी एक सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे हम देखेंगे कैसे इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ प्लॉट करते ही हम देखेंगे इसके जीरोस के बारे में, हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका डिटेल में देखेंगे और वहाँ देखेंगे कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से कैसे निकालेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें आप हमारे साथ आप जोड़ करके ये सब सीखेंगे। ठीक है, अब इसका हम
बेसिक बेसिक 3 से 4 क्लास में मैक्सिमम 10-10 मिनट की क्लास लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं आपको बोर करेंगे। ठीक है, अब लंबी क्लास होने पे बच्चे बोर हो जाते हैं, तो हम 10-10 मिनट की क्लास लेंगे। पहले क्लास में हम पूरा इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, डिग्री, टर्म, ठीक है। उसके बाद दूसरी क्लास में हम टाइप ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे टर्म बेस पे, ठीक है, और क्या कहते हैं, डिग्री के बेस पर कितने पॉलिनोमियल होते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्लास में वैल्यू ऑफ ए पॉलिसी, सेकेंड क्लास में ही हम इसको भी कवर करेंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, बहुत छोटा टर्म है, इस वजह से हम सेकेंड क्लास में ही इसको हम जो है कवर कर लेंगे। लास्ट में हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे कि कैसे हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, 15 मिनट का क्लास हो जाए, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीख लेंगे तो आप इंटर में भी आपको काम देगा, और केवल इंटर बल्कि आप इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी आपको पॉलिनोमियल हैंडल करने में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। हम इनको 3 से 4 क्लास में डिवाइड करके आपको प्रोवाइड करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा हौसला बना रहे और हम आपको एक प्रोडक्टिव कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहें, ठीक है। थैंक यू।